तो आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं। क्लास नंबर HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारी 26 नंबर क्लास है, जिसके अंदर हम एक ड्रॉप लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस ड्रॉप लिस्ट के अंदर जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उनको हम एक एक करके रिमूव करके दिखाएंगे। तो इतना सा हम यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, हमारा ड्रॉप लिस्ट की सहायता से ड्रॉप लिस्ट हमें बनाना पड़ेगी। उसमें जो ड्रॉप लिस्ट में बन के आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे किसी के भी नाम हो सकते हैं, चलो, और उस नाम को हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम डिज़ाइन करके बनाते हैं आपके सामने। और सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये आपको पता है, ये हर एक पेज में हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है 20 नंबर 6 क्लास है, और जिसमें हम क्या सिखा रहे हैं आपको, ड्रॉप लिस्ट। इसको शुरुआत कर रहे हैं रिमूव करके। किस तरीके से उस चीज़ को रिमूव करेंगे जो हमारी ड्रॉप लिस्ट में बन के तैयार होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। नहीं तो आपकी क्या होगी, क्लास अटेंड पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आपको ये ज़रूर करना है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, बेल आइकन और ऑल का सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, आप चलते हैं अपन नेक्स्ट। इसके अंदर आपको ये बेहतरीन चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल क्लास में। तो सबसे पहले पूरा कहाँ पे लिखेंगे, हेड में। हेड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम जावा स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट तैयार करना होता है, SCRIPT। और स्क्रिप्ट हमने ओपन कर लिया और स्लैश बटन के द्वारा स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर लेते हैं। SCRIP और T। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ पे बना के प्रॉपर बना लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे ये कोड लिखेंगे, जिसकी सहायता से आपको हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा बन के शो होकर के तैयार करेगा काम। तो हम यहाँ पे एक क्या बनाते हैं, रिमूव फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको डेटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले लेते हैं फंक्शन स्पेस रिमूव ऑप्शन में ओ बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। तो इतना ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे जो चीज़ें को बोलता हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फंक्शन रिमूव ऑप्शन लिया और फंक्शन में ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, देन एंटर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ये दो फंक्शन आपके ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा लिखेंगे इसी के अंदर चलेगा। तो वार हमारा एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने क्या लिया, x लिया, इक्वल टू के बाद हम क्या लेके रहेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। तो गेट डॉक्यूमेंट की सहायता से होता है। तो डॉक्यूमेंट लिखा हमने सबसे पहले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट के बाद एलिमेंट लिखा। ई कैसा है, यहाँ पे कैपिटल है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बाद बी और बाय छोटा होता है और आई बड़ा होता है, फिर डी बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमारा डेटा चलता है, जिसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, माई फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इनवाइटेड के अंदर। यहाँ पे लिखा माई सेलेक्ट, SELECT। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कैसा लेना है, बड़ा लेना है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लिखना है तब। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और इस लाइन को फिनिश करने के लिए सेमीकोलन हमने प्रेस कर दिया। तो यहाँ तक कंप्लीट आपका प्रोसेस हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो हमने वेरिएबल x लिया था उसको डॉट के साथ में रिमूव फंक्शन, मतलब जो हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे, तो कोई ना कोई वेरिएबल हो हमने लिखा है, तो वेरिएबल ले लिया हमने, उसमें से जैसे सब्जेक्ट है कोई भी लिखेंगे तो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा, या सब्जेक्ट हो सकता है या कोई नाम हो सकते हैं कोई भी। तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो मैंने उसके साथ में रिमूव फंक्शन लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर उसी फंक्शन में दोबारा वेरिएबल लिया, वेरिएबल से क्या लिया हमने, सिलेक्ट बनाया, मतलब उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सिलेक्टेड मतलब उसको सिलेक्टेड करेंगे। सिलेक्टेड करने के बाद वो इंडेक्स के फॉर्म में चला जाएगा। इंडेक्स कैसा होगा, कैपिटल फॉर्म आएगा, तो कैपिटल आई लिया जाएगा अपना। ठीक है, और उस लाइन को भी मैंने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया। तो स्क्रिप्ट तक हमारा ये फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, स्क्रिप्ट के बाद हमने हेड कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हेड ओपन किया था, हेड भी क्लोज कर दिया।
अब हमारा मेन पार्ट आता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। सबसे पहले हम लिखेंगे बॉडी। तो हमने बॉडी को लिखा, बॉडी लिखने के बाद तुरंत ही आपको बॉडी क्लोज करना है, नहीं तो क्या है वो गड़बड़ हो जाती है। आप एक बार में पूरा नहीं करना है, एक एक से क्रम से करेंगे तो समझ में आएगा। तो बॉडी लिखा। अब बॉडी के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, इसमें फॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि इसकी फॉर्म की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारा क्या बनेगा, ड्रॉप लिस्ट बनेगा। तो मैंने फॉर्म लिखा। अब फॉर्म को भी यहाँ से मैंने क्या कर लिया, स्लैश बटन के द्वारा मैंने उस फॉर्म को भी क्या कर लिया, फॉर्म को भी मैंने क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के अंदर अब डेटा यहाँ पे अपन इंक्लूड करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो फॉर्म के बीच वाले पार्ट में मैं यहाँ पे एक क्या बना देता हूँ, एक सिलेक्ट ऑप्शंस बना लेते हैं, जिससे अपन ड्रॉप लिस्ट में जो आइटम्स कुछ भी अप्लाई करेंगे वो हमारे शो हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्ट एक बनाया, सिलेक्ट आईडी लिया मैंने, आईडी के अंदर मैंने इक्वल टू क्या लिया, माई सेलेक्ट, माई SELECT सेलेक्ट ले लिया, और इन्वाइटेड कॉमा और क्लोज। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन के अंदर मैंने ड्रॉप लिस्ट में ऑप्शन का यूज किया। तो ऑप्शन का इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारा एक एक करके ड्रॉप लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट या जो भी हम सामग्री ले रहे हैं वो हमारा सही प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मान के चलो एप्पल ले लिया, एप्पल ले लिया, तो एप्पल लिख गया अपना। ठीक है। दूसरा मैंने क्या यहीं पे फिर दोबारा मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ऑप्शन बटन की सहायता से मैंने दूसरा ले लिया, मान के चलो ये क्या हुआ, /OPTION। दूसरा ले लिया मैंने, मान के चलो यहाँ पे BA वाल। ठीक है। इस तरीके से हमारा एक और इंक्लूड कर लेते हैं, ऑप्शन और स्लैश लगा के उसको भी ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, जो हमारी डेटा को ड्रॉप लिस्ट के अंदर शो करेगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C, A हो गया, B हो गया, यहाँ पे C से मैंने ले लिया कट। ठीक है। और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एक और ले लिया ऑप्शन लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, और यहाँ पे मैंने उस ऑप्शन को स्लैश के द्वारा ऑप्शन को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने D ले लिया, दिल्ली। चलो दिल्ली, इतना सा मैंने डेटा यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। सर सारी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब जो मैंने सिलेक्ट फंक्शन ओपन किया था यहाँ पे, तो सिलेक्ट भी अपन को क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर के द्वारा आगे जा कर के उसको लेस देन ग्रेटर देन के अंदर सेलेक्ट को भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो चुका होगा, क्योंकि इतना सा डेटा हमने इंक्लूड करके बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, उस बटन को बनाना है जो हमें ज़रूरत है रिमूव बटन की। क्या बनाना है, जिस बटन को बनाना है जिसे हमें ज़रूरत है यूज करने की। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये तो हो चुका है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम कौन सा बटन लेंगे, इनपुट की सहायता से हम बटन बनाएंगे रिमूव बटन। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, इनपुट। इनपुट लिखा, स्पेस दिया, फिर टाइप लिखा। टाइप लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद इनवाइटेड कॉमा लगाया। इनवाइटेड कॉमा में हमने क्या लिखना है, क्योंकि बटन लेना है इनपुट के अंदर, तो हमने बटन ले लिया। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे जाके स्पेस करना है। बटन कैसा बनाना है, ऑन क्लिक, तो हमने ऑन क्लिक लिख लिया। ठीक है। जिस पर हम क्लिक करें तो हमारा डेटा जो हो जाए जो इसके अंदर हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो इनवाइटेड कॉमा के अंदर फिर हमने इक्वल टू लगा के इनवाइटेड कॉमा में ऑन क्लिक जब करें तो हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, रिमूव। तो हम क्या कराना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं। और उस रिमूव के अंदर कैसा है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन में वो हमने कैपिटल लिया है ऊपर, तो कैपिटल ही अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें वैल्यू लेना है। सॉरी, वैल्यू किस तरीके से लेना है वो आप देख लीजिए। वैल्यू के अंदर आपको पता है कि जो डेटा हम लिखते हैं वही डेटा हमारा शो हो जाता है जिस बटन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मान के चलो रिमूव द सिलेक्टेड
जो सिलेक्टेड करेंगे उसको ही रिमूव कर देगा। ये अपन ने लिखा है, बस इतना सा आपका कोड है इसके अंदर। तो वही डेटा को हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको, इसके द्वारा जो अपने आइटम लिए हैं वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ शहरों के नाम ले लो, सबसे बढ़िया है चलो ग्वालियर ले लेते हैं, GWALIOR ग्वालियर ले लिया। और यहाँ पे फिर हमने ले लिया भिंड ले लिया, BHIND। और यहाँ पे हमने ले लिया भोपाल, BHOPAL भोपाल अब सही है ठीक है, अब सही है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ से जी को कैपिटल बना लिया। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद हमने एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं इस पर सही प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे गए, इसको ऐसे करके देखेंगे तो क्लास नंबर अपनी कौन सी थी, 26 HTML के अंदर थी। तो ये डेटा को तो आपको पता है, जिसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक रिमूव ऑप्शन, जहाँ हमारी प्ले लिस्ट ओपन होकर आएगी ड्रॉप लिस्ट के अंदर। जो सिलेक्ट करेंगे उसी को हम फंक्शन को, ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन को हमने कहाँ से यूज किया, सबसे पहले स्क्रिप्ट फंक्शन से। तो स्क्रिप्ट एक फंक्शन लिया जिसको हमने रिमूव ऑप्शन फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर जो भी डेटा हमने वेरिएबल लिखा वो x लिखा, जो डेटा आएगा वो हमारे माई फंक्शन के अंदर क्लास में जा करके उसको रिमूव कर देगा। किसकी सहायता से, इंडेक्स की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हेडर कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं हम बॉडी के पार्ट के अंदर। हमने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म में हमने क्या लिया, जो ऑप्शन लिस्ट ले रहे हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। किसी, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिस्ट ली है, वो ऑप्शन बटन कैसा लिया है, यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर ये हमारा डेटा शो कर रहा है, वो हमारा कैसा कर रहा है, एक सिटी को। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो सिटी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने उसके अंदर फिर जा करके ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फंक्शन को हमने भी क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद एक बटन लिया, बटन को हमने क्या किया, ऑन क्लिक बनाया, जिसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और उस वैल्यू के अंदर हम उसको रिमूव को शो करके दिखा रहे हैं। अब फाइल में जा करके इसको सेव करना है। सबसे पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सेव एस में जाते हैं। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, तो लेफ़्ट साइड में डेस्कटॉप सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट होने के बाद ये फाइल आपकी बनी हुई है, उस नाम से आपको फाइल बनाना है, चाहे किसी के भी नाम से बना दीजिए। हमारा नाम धर्मेंद्र है तो इसलिए मैंने धर के नाम से बना दिया, .html। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इस फंक्शन को मैंने यस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो धार के नाम से जो फाइल बन के आ रही है उसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो यहाँ से रन किया तो ये फाइल हमारी ओपन होकर आ गया। किस में आ गया, वेब ब्राउज़र में हमारा शो होकर के आ रहा है प्रोग्राम। तो अभी हमारा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं आया है, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम जब आएगा जब हम इसको प्रॉपर तरीके से रन करेंगे। तो अभी हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है जिसमें हमने क्लास 26 HTML लिखा था, रिमूव ऑप्शन फ्रॉम ए ड्रॉप लिस्ट के द्वारा, और ये हमारा चैनल का नाम आ रहा है धर्मेंद्र सर 91। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, कहाँ से, इस वाले बटन से। जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आपकी एक लिस्ट ओपन होकर के आ चुकी है। तो ये लिस्ट आपकी ओपन होकर आ गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, जो आपकी सिटी के नाम लिए थे, तो सिटी के नाम से यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शायद स्पेस क्यों आ रहा है, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया क्या दीवाना। इसमें ऑप्शन ग्वालियर, फिर ऑप्शन, फिर भिंड, फिर मुरैना, नहीं भोपाल, दिल्ली, सही तो है। इसमें क्या छोड़ दिया, कुछ नहीं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, इसमें क्या दिक्कत हो गई। अच्छा, अब समझ में आया। ये हमने ग्वालियर को ऑप्शन के द्वारा क्लोज नहीं किया, देखो, इसलिए गड़बड़ हो गई स्पेस की। तो यहाँ पे हम स्लैश बटन का यूज़ नहीं कर पाए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नेक पॉइंट में गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा रन करूँगा सेव करने के बाद। जब यहाँ पे मैं रन किया, रन करने के बाद यहाँ से जाएंगे, अब देखो प्रॉपर आने लगा अपना कंट्रीज़। तो ये यहाँ पे अपने
सिलेक्ट कर ली कंट्रीज़। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो होने लगा, अब आ रहा है सही। ठीक है, तो ये डेटा हमारे यहाँ पे अब सही प्रॉपर आ रहा है। नहीं तो क्या करता, वो डेटा सही नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है उसमें। अब थोड़ा सा इफेक्टिव बन गया। ये सिटी है, तो हमने यहाँ पे सिटी ले लिया। सिटी के अंदर हमने चॉइस रख दिया कि जिस सिटी को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट योर सिटी, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी को आप सिलेक्ट करके उसी सिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट योर सिटी, तो सिलेक्ट योर लिखा जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट योर सिटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इस पे गए, यहाँ पे जाने के बाद रन किया। रन करने के बाद हमारा ये डेटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन के आ चुका है। अब इसको रन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो रन करने से पहले मैंने यहाँ पर रन किया। रन करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम चालू हो गया। अब इस प्रोग्राम को कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिटी है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने भोपाल कर लिया और भोपाल को मैंने रिमूव किया, तो यहाँ से रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये देख लीजिए। रिमूव हो ही नहीं रहा है, मतलब वो कार्य नहीं कर रहा है रिमूव बटन सही प्रॉपर तरीके से। तो कहीं ना कहीं पे गलतियाँ हो चुकी हैं। अब देख लीजिए कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत हो चुकी है जिसमें कहीं ना कहीं रिमूव ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। एक बार इस कोड को पूरा मिलाना पड़ेगा पहले, तो तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो एक बार इसको देख लेते हैं सही, तब आपका डेटा सही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HTML ले लिया, स्क्रिप्ट ले लिया, जावा ले लिया, यहाँ तक तो सही है अपना। बार लिया है, डॉक्यूमेंट गेट और एलिमेंट वाई ID वाई सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। और यहाँ से सेलेक्ट ID हो गया, BY दे दिया, एलिमेंट वाई एलिमेंट ELEMENT। ठीक है, वो भी सही है। सेलेक्ट SELET, रिमूव REMOVE रिमूव। ठीक है, रिमूव भी सही है। फंक्शन लिया, बार लिया, डॉट रिमूव REMOVE डॉट सिलेक्ट SELECT सिलेक्टेड इंडेक्स INDX, और इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको फंक्शन में जा कर के इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी कुछ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से मैंने फॉर्म बॉडी ले लिया, स्क्रिप्ट फिनिश हो गया, बॉडी को मैंने क्लोज किया, बॉडी ओपन हो गया। फिर हमारा यहाँ से चलने लगा। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया माई सेलेक्ट, ऑप्शन लिया, ग्वालियर, जो भी ले रहे हैं वो यहाँ से हमारा आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में। फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, एक मिनट, ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जैसे ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन लेने के बाद इनपुट टाइप लिया, बटन ऑन क्लिक, ON क्लिक हो गया। ऑप्शन O रिमूव, हाँ ये गलती हुई है इसमें हमने, क्योंकि ये ऑप्शन फंक्शन ले रहे थे, ऑप्शन हमारा रिमूव फंक्शन है, तो यहाँ पे अपने क्या नहीं इंक्लूड कर पाया, यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है। क्योंकि ऊपर भी आप देख लीजिए रिमूव ऑप्शन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन इंक्लूड नहीं कर पाया। यहाँ पे सॉरी, कहाँ पे नहीं कर पाया, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देख लीजिए, जैसे ही मैंने कंट्रोल की सहायता से यस किया या फाइल में जा कर के इसको सेव कर लिया।
अब देख लीजिए, इसको रन करके देखते हैं अब काम कर रहा है या नहीं। रन करेंगे, सबसे पहले रन हो चुका है। रन होने के बाद अब यहाँ से जैसे मैंने भोपाल सेलेक्ट किया, अब जैसे मैंने रिमूव बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या काम कर रहा है? नहीं कर रहा तब भी। तो ये रिमूव तो कर ही नहीं रहा है भाई साहब, गड़बड़ हो गई। अच्छा, अभी भी गड़बड़ है। तो अभी देखते हैं इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, समस्या कोई स्पेलिंग वगैरह में शायद हो सकती है कोई गड़बड़ी। रिमूव, अच्छा एस और लग गया, बड़ी समस्या है। इसको दोबारा सेव करो। छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी गलतियाँ खड़ी कर देती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब तक प्रॉपर नहीं आता तब तक डेटा कार्य नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल सेलेक्ट किया, अब रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताइए? कर रहा है ना? अब देख लीजिए, अब हो गया रिमूव। इतना सा काम था, थोड़ी सी गलती में आपका समस्या खराब हो गई। ठीक है, अब मैंने दोबारा रन किया इसको। रन करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी सिटीज़ ली हैं, वो जैसे मैंने भोपाल सेलेक्ट किया, भोपाल सेलेक्ट करने के बाद रिमूव करूँ तो यहाँ भोपाल नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है ना? हो रहा है, सही काम कर रहा है, अब सही आया है। अब यहाँ पे जाकर के हम क्या कर लेते हैं, जो हमने लिखा था यहाँ पे सेलेक्ट योर सिटी, तो वो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं SELECT, सेलेक्ट योर, YOUR, योर सिटी, CITY। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाते हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। देखो, आप दिख रहा है गलतियाँ, छोटी सी भी गलती हो गई तो आप रन नहीं कर पाओगे प्रोग्राम्स को। अभी आपने देखा था, क्योंकि प्रोग्राम पूरा कंप्लीट था, बट हमारा छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, बट हमारे छोटे सी मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोग्राम रुक रहा था। समझ में आया? तो ऐसी ही गलती ना करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मोर देन कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने रन कर लिया। रन करने के बाद अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट योर सिटी लिखा है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी सारी सिटी आ रही हैं। तो जैसे ही मैंने मान के चलो ग्वालियर सेलेक्ट किया, ग्वालियर को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसमें सेलेक्ट नहीं रखना चाहता, तो देखो ग्वालियर सेलेक्ट आपकी हो चुकी और रिमूव भी हो चुकी है। मान के चलो मुझे भोपाल नहीं रखना है, इसमें भोपाल भी मैंने रिमूव कर दिया तो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे देखो 2 बच्ची। मान के चलो मुझे दिल्ली नहीं रखना है, दिल्ली भी मैं रिमूव कर दिया, रिमूव हो गई। अब ओनली भिंड बच्ची, मैंने कि मान के चलो भिंड भी रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये रिमूव फंक्शन हो चुका है। तो इस तरीके के डेटा को यहाँ से क्या बना सकते हैं आप, रिमूव फंक्शन से कोई भी डेटा को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, डेटा को पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ भी चीज़ नहीं शो हो रहा है, ओनली लिस्ट शो हो रहा है, खाली ब्लैंक लिस्ट शो करके दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी डेटा आपका नहीं आ रहा है। देखो दिखा रहा है कि नहीं खाली। जैसे ही मैं दोबारा इसको रन करूँ, रन करने के बाद जैसे ही तुरंत आपकी लिस्ट सिटी के अंदर शो हो जाएंगी। तो जितनी भी आप सिटी लेना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके सिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो दोबारा यही सिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारी सिटी बना सकते हैं। तो मैंने दोबारा यहीं पे इसी को दोबारा पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये हमारी सिटी को दोबारा रन कर दिया और यहाँ से रन करने के बाद हमारी लिस्ट तैयार होकर के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो बहुत सारी आ रही हैं, क्योंकि डबल आ रही हैं, क्योंकि मैंने यही काम कर दिया दोबारा। और यहाँ से इसको रिमूव करते जाइए। रिमूव कर देंगे तो आपकी वही डेटा बचेगा जो हमारा इक्वल है, ओनली वही बचेगा। जैसे भिंड हमने रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। अब हमारी दिल्ली बचा है तो दिल्ली रिमूव हो गया। तो हमारी जो डेटा डुप्लीकेसी आ रहा था वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आज की क्लास में क्या सीखा आपने कि ड्रॉप लिस्ट के अंदर जो हम सिटीज़ ले रहे थे वो एक से ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही थी, उसको हमने रिमूव करना सीखा। तो आज की क्लास में आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपको समझ में आया। टेक्निकल क्लास में बने रहिए, सारी चीज़ों को देखिए 1 बाय 1 करके, आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखाई जाएंगी सारी एक एक करके। तो इसी चीज़ के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और शेयर तो सबसे ज़्यादा करना है। और उसके बाद ये चैनल है यहाँ पर धर्मेंद्र सर 91 के नाम से, उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें, सारी यूट्यूब चैनल पर चेक करें, वीडियो को प्लेलिस्ट में है सारी एक एक करके चेक करते रहें और चेक करने के बाद देन प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।